हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टीचर। गाइस, मैं आपको अपनी वीडियोस में 10th क्लास का मैथ्स फुल कोर्स कराऊंगा। अगर गाइस आपको 10th क्लास का मैथ्स पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस आज हम शुरू करा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। गाइस एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। गाइस फैक्टराइजेशन मेथड मैं आपको सेकंड चैप्टर में भी करा चुका हूँ और मैं यहाँ भी बता रहा हूँ एक बार। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, जैसे हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, आपको करके दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, हम जो x का जो कोफिशिएंट होता है ना, यहाँ तो 1 है, वैसे 1 है ना, कुछ भी नहीं है तो 1 नहीं होता है। यहाँ कोफिशिएंट x का 1 है, यहाँ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अब यहाँ 1 है। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे हम कांस्टेंट से, ये हमारा कांस्टेंट होता है, c होता है कांस्टेंट। तो हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। 1 इंटू में 10 कितना हुआ, 10। तो जो ये 10 आया ना, इसके 10 के हम करेंगे फैक्टर्स। ठीक है, इस 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 5 जा 5 1 जा। ठीक है, अब जो ये जितने भी फैक्टर्स आएंगे ना, हमको इनको ही कुछ यूज करके बीच वाला पार्ट लाना है। जैसे 3x है ना, ये हमें इनको ही कुछ यूज करके 3x लाना है। अब इधर 3x कैसे आएगा, 5 माइनस 5x प्लस 2x। तो मैंने दिमाग से सोचा, मैंने कहा -5x कर देता हूँ और प्लस 2x कर देता हूँ, -3x आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ऐसे नीचे उतार देंगे और -10 इज इक्वल टू 0। 10 का -10 का -10 भी ऐसे नीचे। अब इस ये वाली इक्वेशन ये बन गई, क्योंकि -3x, ये चीज हमारी -3x ही तो है। -5x प्लस 2x -3x ही तो है, बस हमने इसको ये लिख दिया। फैक्टराइजेशन मेथड करने का तरीका है ये। अब क्या करेंगे, अब हम लेंगे x को, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे। x x -5 बचा, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो x बचा, माइनस -5x में से x कॉमन लिया तो -5 ही तो बचेगा। फिर प्लस का 2 कॉमन लेंगे, जो साइन होता है ना वो वाला प्लस ले लेते हैं, जो 2 से पहले जो जो इस कोफिशिएंट से पहले साइन होता है वो वाला साइन ले लेते हैं, और जो कोफिशिएंट होता है वो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने +2 कॉमन ले लिया। फिर इनटू में x माइनस का 5, यही आएगा। 2 इंटू में 5, 10 और माइनस का तो -10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये हमारे आगे। अब इसको लिखने का तरीका है x+2 और x-5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x+2 और x-5, इसको लिखने का तरीका है, ये चीज एक साथ आ जाती है x+2 और ये वाली चीज एक साथ आ जाती है x-5। ठीक है, तो x+2 को इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, कॉमा x-5 इज इक्वल टू 0, इसको इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो क्या हुआ, x इज इक्वल टू -2, एक रूट आ गया, दूसरा आया x इज इक्वल टू 5। दैट्स इट, ये होता है गाइस फैक्टराइजेशन मेथड। हम फैक्टर्स करते हैं, इसका कोफिशिएंट का पहले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे 2 होता है, जैसे 2x² होता, तो मैं 2 इंटू में 10 करता, 2 इंटू में 10, फिर क्या आता है इज इक्वल टू 20। फिर इस 20 के फैक्टर्स करता मैं, 2 10 जा 5 जा, फिर उसको कुछ मैं करके 3x बनाता है, या जो भी होता है यहाँ पे 5x होता है वो बनाता। ठीक है, तो अभी के लिए x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 5 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, ये भी फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। सेकंड पार्ट क्या कहता है, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अभी इधर 2 है और इधर 6 है, तो 2 इंटू में 6 क्या होगा, 2 इंटू में 6 इज इक्वल टू 12। ठीक है, 2 इंटू में 6 12। अब इस 12 के फैक्टर्स करूंगा मैं, क्या आएंगे 12 के फैक्टर्स, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। जितना छोटे से छोटा से डिवाइड हो ना वो लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे 5 से भी तो कर सकता था, 5 इंटू 2 10। तो मैंने जितना छोटे से डिवाइड हो सकता है तो उससे डिवाइड करते हैं। 2 इंटू में 5 से किया, मैंने कहा सबसे छोटा 2 है तो 2 से जाएगा। फिर मैंने कहा 5 तो 5 से ही जाता है और किसी से तो जाएगा नहीं। तो इधर भी मैंने देखा कि 12 है। 12 ऐसे तो 4 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, 6 से भी जाता है। तो सबसे छोटा, जितने छोटे से डिवाइड होगा ना वो लेना है। 2 इंटू 6 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा, ये फैक्टर्स आ गए। ठीक है, 3 1 जा। तो मैंने इन तीनों को यूज करके, जो तीन है ना, इन तीनों को यूज करके मुझे
प्लस का एक्स बनाना है, तो कैसे आएगा प्लस का एक्स? मैंने कहा 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 क्या हो गया 1। तो मैं क्या करूँगा 4x माइनस 3x, 4 माइनस 3x, ये माइनस 6 का माइनस 6 ऐसे, और 2x स्क्वायर प्लस का ऐसे। तो 4x माइनस 3x क्या हुआ x, मैंने ऐसे तो यूज़ किया 2 इंटू 2 4 कर दिया, माइनस 3, 4x माइनस 3x, अब ये इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आ गया, इजी है ये। तो उसके बाद क्या करेंगे, अब 2x स्क्वायर प्लस 4x है, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। ठीक है, तो इधर क्या कॉमन लिया मैंने, 2x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 बचा, इधर क्या आएगा माइनस कॉमन, माइनस लिया, और 3 क्या बचा, माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, माइनस 3 हमने माइनस 6 लाना है, माइनस 3 इंटू 2 करूँगा तो तभी तो माइनस 6 आएगा, प्लस टू आएगा यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, अब इन दोनों को एक साथ लिख दूंगा, इन दोनों को, और इन दोनों को एक साथ लिख दूंगा, क्या आएगा 2x माइनस 3, ये दोनों एक साथ लिख दिए, और बाकी बचा क्या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या आएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा मैं, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2 एक रूट, और दूसरा आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3, फिर x इज इक्वल टू 3/2, ये आ जाएगा दूसरा रूट। ठीक है, तो गाइस अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारा क्या है, दिया हुआ रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो अब गाइस ये रूट रूट देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई रूट एक्स है इनटू में रूट, उसको रूट एक्स से मल्टीप्लाई करे ना तो आंसर में खाली एक्स आता है। ऐसे ही जैसे रूट 3 है इनटू में रूट 3 करें इज इक्वल टू आंसर में 3 आता है। अब ऐसे ही इधर है 5√2, हम एक्स स्क्वायर के कॉन्स्ट और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म 5√2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5√2 तो रूट 2 इंटू में रूट 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बाकी बचा क्या 5, 5 इंटू में 2 कितना हो गया 10। अब हम 10 के फैक्टर्स करेंगे, क्या आएंगे 2 5 जा 10, 5 1 जा, तब हमें 5 और 2 को कुछ करके हमने 7x बनाना है, तो साफ दिख रहा है 5x प्लस 2x 7x होता है। तो हम क्या करेंगे रूट 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। क्या आएगा, अब रूट टू एक्स स्क्वायर और प्लस 2x, रूट टू मैंने आपको बताया रूट टू में रूट 2 इज इक्वल टू 2 होता है। तो इन रूट 2 और रूट 2 में से मैं कॉमन ले सकता हूँ खाली रूट टू एक्स इधर से कॉमन ले लूंगा मैं इन दोनों में से, बाकी बचा क्या एक्स, फिर आएगा प्लस रूट 2, यहाँ पे रूट 2, बस रूट रूट 2 इंटू रूट 2 क्योंकि 2 होता है तो ये हो जाएगा हमारा 2x। ठीक है, प्लस का 5, अब यहाँ पे क्या आएगा कॉमन, x 5 कॉमन आएगा, फिर क्या आएगा x प्लस रूट 2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये समझ आया मैंने कैसे लिया, मैं अब दोबारा बताता हूँ। रूट 2 एक्स में रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है 2। ठीक है, तो मैंने कहा कि रूट 2 इंटू रूट 2 होता है, तो मैं रूट 2 और 2 में से खाली रूट 2 कॉमन ले लेता हूँ, और एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है, तो रूट 2 एक्स इंटू में एक्स क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा रूट 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही रूट 2 एक्स में जब मैं रूट 2 मल्टीप्लाई करूंगा, रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा 2, और बाकी एक्स बचा 2x हो जाएगा। तो इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 5 इंटू में एक्स प्लस रूट 2 ये आ गया इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, रूट 2x प्लस 5 ये एक टर्म, और x प्लस रूट 2 एक और टर्म इज इक्वल टू 0। तो अब दोनों को 0 को इक्वल पुट कर देंगे, रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, कोमा x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा इधर, x इज इक्वल टू -5 रूट 2
x इज इक्वल टू -5, ये आएगा x इज इक्वल टू -√2। ठीक है, ये वाला पार्ट x इज इक्वल टू -√2 आ गया। अब क्या बचा, x इज इक्वल टू -5, ये √2 नीचे आ जाएगा, √2, ये एक रूट आ गया हमारा, और एक और ये रूट आ गया हमारा। ठीक है, हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। अब गाइस फोर्थ पार्ट, गाइस वैसे फोर्थ और फिफ्थ पार्ट तो आपको खुद करना चाहिए, फिर मैं आपको फोर्थ पार्ट थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे होगा, क्योंकि वो थोड़ा डिवाइड में ना शायद आपको दिक्कत हो। तो दिया हुआ 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, अब हम हमेशा जब भी इक्वेशन लिखते हैं ना, हमेशा वन लाइन फॉर्म में लिखते हैं, हमेशा ऐसे होती है हमारी जनरल इक्वेशन, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये थोड़ा होता है c/6, c/7, ऐसे कुछ नहीं होता ना, ना b/2 होता है, ऐसे कुछ नहीं होता। हमारी जनरल इक्वेशन सिर्फ ये होती है ax² + bx + 6। तो हम नीचे से हमेशा डिवाइड हटाते हैं, डिवाइड हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो मैं पूरी इक्वेशन इसका पूरा एलसीएम ले लेता हूँ। तो क्या आएगा, 8 एलसीएम आ गया, तो ये आ जाएगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये एलसीएम लेना तो सबको आता ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला 8 इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ये वाला 8 ऊपर ले जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, 16x² - 8x + 1 इज इक्वल टू 0 इंटू में 8। 0 इंटू में 8 क्या होता है, इज इक्वल टू 0 ही होता है। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा, 16x² - 8x + 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स तो आप निकाल लोगे, इक्वेशन आ गई है। ऐसे ही 16 इंटू में 1 करेंगे, 16 इंटू में 1, फिर 16 के हम फैक्टर्स निकाल लेंगे, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। तो अब इनसे कुछ करेंगे कि हमारा -8x आ जाए। ये तो आ जाएगा -4x और -4x, -4x -4x + 1 इज इक्वल टू 0, 16x²। ठीक है, अब इसके इसके तो आप कर ही लोगे ना, 16x² है, -4x है, तो 4x कॉमन ले लेंगे, इधर से 1 कॉमन ले लेंगे या -1 ले लेंगे, तो आ जाएगा हमारा। ये तो आप कर लेना। बाकी अब जो बच्चा फिफ्थ पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, फिफ्थ पार्ट होमवर्क है, वो करके मेरे से पूछ लेना, अगर आपको नहीं आया तो मेरे को बता देना। ठीक है, अब गाइस क्वेश्चन 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। तो सबसे पहले हम एग्जांपल 1 निकालेंगे। एग्जांपल 1 निकाला, एग्जांपल 1 का फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट्स है इसमें। एग्जांपल 1 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, लेट जॉन हैज एक्स मार्बल्स। ठीक है, जॉन के पास एक्स मार्बल्स है, मैंने मान लिया। और कह रहे हैं कि उन दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स हैं, उन्होंने कहा है। तो जीवंती के पास कितनी बचेंगी, देन जीवंती हैज, कितनी मार्बल्स बचेंगे बताओ उसके पास। मैंने बताया कि दोनों के पास, उन क्वेश्चन में दिया हुआ 45 मार्बल्स हैं, मतलब मैंने ए को मान लिया जॉन है और बी को मान लिया जीवंती है। ठीक है, a + b = 45 दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, मैंने मान लिया ए के पास x है और बी के पास हमें निकालनी है। ठीक है, तो बी के पास कितनी हुई, 45 - x, 45 - x। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 45 - x मार्बल्स हैं इसके पास, जीवंती के पास। तो फिर आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। इस टाइम जॉन के पास x है, जीवंती के पास 45 - x है। कह रहे हैं उन दोनों के पास अगर उन दोनों की 5 मार्बल्स लॉस्ट हो जाती हैं, मतलब इफ 5 मार्बल्स आर लॉस्ट फ्रॉम बोथ ऑफ देम, तो क्या होगा, जॉन के पास कितनी रह जाएगी, देन जॉन हैज x - 5 मार्बल्स, क्योंकि -5 कर देंगे ना, 5 मार्बल्स उनकी गुम गई है। अब जॉन के पास कितनी बची, x में से 5 खत्म हो गई, x - 5 मार्बल्स बची। और तो जीवंती के पास कितनी बची, 45 - x - 5, 5 माइनस कर दी बस दोनों में से हमने, ये मार्बल्स बची। तो ये 45 - x - 5 क्या हो जाएगा, 45 में से 5 कम कर देंगे तो इज इक्वल टू 40 - x मार्बल्स। ठीक है, जीवंती के पास 40 - x बची। तो अब कह रहे हैं कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच
एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। कह रहे हैं अब जो मार्बल्स इनके पास बची है ना, ये बची और ये बची दोनों के पास, इनका प्रोडक्ट कह रहे हैं 124 है। x माइनस 5 इंटू में 40 माइनस एक्स, ये तो 40 हो गया ना, 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 124, ये बची हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन सबका मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, x इंटू में 40 क्या आ जाएगा 40x, x इंटू में माइनस एक्स कितना आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 कितना आ जाएगा माइनस 200। ठीक है, प्लस का -5 इंटू में माइनस एक्स प्लस का 5x इज इक्वल टू 124। तो क्या आएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर 200x। अब ये 40x और प्लस इसको 5x को प्लस करके लिख देंगे हम, माइनस एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5x कितना हो जाएगा प्लस 45x माइनस 200, और एक 125 को मैं 124 को मैं इस साइड ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा ये माइनस 124, प्लस का माइनस हो जाएगा ना, ये इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब क्या बचा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस का 324 इज इक्वल टू 0, ये बचा हमारे पास। अब क्या होगा, अब एक्स स्क्वायर के आगे ना कभी भी हम माइनस नहीं लिखते। अब इस माइनस को हम कैसे हटाएंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, पूरी इक्वेशन में से, पूरी इक्वेशन में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉमन लिया बचा क्या एक्स स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। देखो अभी मैं इस माइनस का अगर मैं इस इक्वेशन में प्लस करके देखता हूँ तो ऊपर वाली इक्वेशन ही तो आएगी। देखो माइनस, इसका माइनस इसमें मल्टीप्लाई किया, सॉरी माइनस माइनस का अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो माइनस इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू में माइनस 45 माइनस इंटू में माइनस 45 एक्स, माइनस से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 45x आ जाएगा हमारा, 45x। तो ये 45x ही था। ऐसे ही माइनस इंटू में प्लस 324 का आ जाएगा माइनस 324, तो अभी माइनस मेरा कॉमन, ऐसे मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ। अब इस माइनस को, ये माइनस एक तरह का -1 है। ठीक है, अब ये -1 चाहे मैं इधर ले जाऊँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले जाऊंगा ना, इज इक्वल टू में 0 बाय -1 आ जाएगा। 0 बाय -1 क्या होता है, 0 ही होता है हमारा। ये वाली साइड ऐसे कैसे रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, ये वाले -1 को मैं नीचे ले गया, 0 बाय -1 हो गया। ठीक है, 0 के नीचे कुछ भी हो या जीरो से कुछ भी डिवाइड करें, कुछ भी 0 से डिवाइड करें, यहाँ 1 है -1 है 5 और 10, 0 से कुछ भी डिवाइड करो तो 0 आता है आंसर, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो भी 0 आता है आंसर। ठीक है, तो मैंने डिवाइड 0 बाय -1 इज इक्वल टू मैंने 0 लिख दिया। तो अब क्या होगा, अभी -45x को हम तोड़ के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है 1 है, 1 इंटू में करेंगे 324, कितना है 324 ही आएगा। तो हम इसके करेंगे फैक्टर्स, फैक्टर्स करके क्या आएगा इसको, फिर अब हम फैक्टर करेंगे 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा 162 आ गया, 2 81 जा। ठीक है, जितना छोटे से छोटा हो सके ना उससे करते हैं सबसे पहले। फिर क्या करेंगे 3 2 जा 6 3 7 जा 21। ठीक है, क्योंकि ये 2 से जा नहीं चाहता, फिर मैंने देखा 3 से जा सकता है। फिर 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 3 1 जा, ये आ गया। अब मैंने सोचा कि मेरे को किसी तरह 324 बनाना है, क्योंकि हमारी इक्वेशन तो ये आई है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब ये किसी तरह मुझे -45x बनाना है, तो इससे कुछ करके मैं -45x कैसे बना दूंगा मैं। तो मैंने कहा 3, ये है हमारा, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36, इससे मल्टीप्लाई करके सारा 36 आ गया, और इससे 9, 36 और 9 होता है मेरा 45, सही है। तो आ गया हमारा -36x माइनस का 9x, इन दोनों को जब ऐड करेंगे -36x माइनस 9x माइनस 45x होता है, तो ये हो गया हमारा एक्स ऐसे। ठीक है, तो कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा इसमें से, कॉमन क्या लूँ मैं, एक्स कॉमन ले लेता हूँ, एक्स माइनस 36, फिर इधर से -9 कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 9 इंटू में 36 324 होता है इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया हमारा, x इज इक्वल टू 36 कॉमन 9, आंसर आ गया हमारा, दैट्स इट।
तो अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कह रहा है कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ टॉयज प्रोड्यूस करती है, ठीक है, एक दिन में। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज टू बी 55 माइनस। सबसे पहले हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉय पढ़ा है, इतना पढ़ा है, तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय बी, वाई लेट कर लिया, ठीक है, हमने वाई लेट कर लिया। फिर करेंगे आगे, अगर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, ठीक है। नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कह रहा है इन अ डे, तो फिर उसको लेट कर लेंगे। लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी, क्या करेंगे, इसको एक्स ले लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे एक्स ले लिया हमने, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक टॉय की हमने कॉस्ट ले ली वाई है, या वाई रुपीज़ लिख लो, ठीक है। लेट और नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, एक दिन में हमने कितने टॉयज प्रोड्यूस किए, एक्स, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक टॉय का हम वाई रुपीज़ है, और जितने हमने प्रोड्यूस किए एक दिन में वो एक्स हैं टोटल, ठीक है। बस अभी इतना बताया। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन मैंने ढंग से पढ़ा, कह रहे हैं कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, the cost of production of each toy was found to be 55 minus the cost of production, क्या है, each toy y है हमारी, y is equals to was found to be 55 minus the number of toys। number of toys कितने मैंने लिए, x, कह रहे हैं उसमें से 55 माइनस है, यही कह रहा है, देख लो। the cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced। number of toys produced कितने हमारे, x, 55 माइनस है उसमें से, ठीक है। अभी हमारी इतनी ये इक्वेशन आ गई। फिर कह रहा है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। कह रहा टोटल कॉस्ट, कह रहा किसी भी एक दिन टोटल कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन आई है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो आई है ₹750, ठीक है, ये आई है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी क्या, कैसे निकलेगी, एक दिन की, कह रहा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सम डे, ऑफ पर्टिकुलर डे कह लो, किसी भी एक दिन की, बस एक दिन की कॉस्ट ₹750 आई है। तो एक दिन की कॉस्ट मैं निकालूंगा कैसे, इस फॉर्मूले से कैसे निकालूंगा, देखो। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक टॉय की हमारे को पता है वाई रुपी, एक टॉय को बनाने में वाई रुपीज़ लगते हैं, ठीक है, एक टॉय को बनाने में वाई रुपीज़ लगते हैं। और कितने, एक दिन में हमने कितने टॉयज बनाए, एक्स टॉयज बनाए हैं हमने, एक दिन में एक्स टॉयज बनाए हैं, और एक टॉय है वाई रुपीज़ का, तो एक्स इंटू में वाई नहीं कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। जैसे आप लेते हो 5 टॉफ़ी, एक टॉफ़ी है 2 रुपए की, आप 5 टॉफ़ीज़ लेते हो, 5 टॉफ़ीज़, ठीक है। एक टॉफ़ी है 2 रुपए की, 1 टॉफ़ी है 2 रुपीज़ की, ठीक है। तो 5 टॉफ़ीज़ कितनी होगी, आप 2 से 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 आ जाएगा। ऐसे ही एक दिन में एक्स टॉय बनते हैं, एक टॉय की कीमत है वाई, तो एक्स इंटू में वाई कर देंगे, ठीक है, ये जीरो नहीं आएगा, सॉरी, एक्स इंटू में वाई कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी हमारी ये, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो किसी भी एक दिन की हमें ₹750 दी हुई है, मतलब एक्स इंटू में वाई दिया हुआ है हमारे को 750, ठीक है। और वाई अभी हमने ऊपर निकाला था, वाई इक्वल टू एक्स माइनस 55 है, तो वाई की जगह हम ये लिख देंगे, एक्स इंटू में एक्स माइनस 55 इज इक्वल टू 750, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 55 एक्स स्क्वेयर माइनस 55x इज इक्वल टू 750। ये हमारी कुछ तो गलती हुई है, मेरे को लग रहा है। हाँ गाइस, हमारी, मेरे को याद आ गया गलती क्या हुई है हमारी। क्वेश्चन में दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब y इज इक्वल टू वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये गलत है, 55 माइनस एक्स,
दिया हुआ ना क्वेश्चन में, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, 55 माइनस एक्स होगा ना, तो ये है 55 माइनस एक्स है वाई इक्वल टू। तो अभी हम इसको काट देते हैं, करते हैं x इंटू में 55 माइनस एक्स, वाई की जगह 55 माइनस एक्स लिख दूंगा ना, ये चीज़ गलत है, क्वेश्चन मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, कभी बार गलती हो जाती है। तो कह रहा है कि वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस एक्स, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, तो 55 माइनस एक्स है, ठीक है। x इंटू में 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750, तो क्या आ गया हमारा x इंटू में 55, क्या आ जाएगा 55x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, ठीक है। तो अब क्या हम क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x इज इक्वल टू 750। तो ये माइनस हटाने के लिए या तो मैं माइनस कॉमन ले लूँगा, या मैं शॉर्टकट मेथड में बताऊँ मैं क्या करता हूँ, जब मैं सबसे आगे वाले से मैंने माइनस हटाना होता है ना, तो बाकी सबके आगे के साइन पलट देता हूँ मैं, जैसे अब इसके आगे माइनस हटा रहा हूँ मैं, इसको मैं एक्स स्क्वायर लिखूंगा, बाकी सबके साइन पलट दूंगा, माइनस 55x इज इक्वल टू, प्लस का 750 था तो ये माइनस का 750, ये प्लस का 55x था तो मैंने माइनस का 55x कर दिया। ये माइनस साइन आगे का जो माइनस साइन एक्स स्क्वायर के आगे जो माइनस साइन होता है ना, वो ऐसे भी हटा सकते हैं, इसका आगे का साइन हटा दिया, फिर बाकी सबके साइन पलट दिए, ये हमारी मेन इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस 750 को चले जाऊँगा प्लस 750 इज इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा। तो अभी 750 के मैं फैक्टर्स करूँगा, 750 के मैं फैक्टर्स करूँगा, क्या आएंगे 75, 7 5 12, तो इसको 75 को मैं 5 से काट देता हूँ, 5 1 जा 5 5 जा 25, 5 3 जा 3 1 जा, ठीक है, 150 जा 30 जा और 10 जा, ठीक है, 3 10 जा, और अब क्या बचा 5 2 जा 2 1 जा, ठीक है। ये हमारे फैक्टर्स आ गए। मैंने सोचा कि इन सब कुछ करके मेरे को माइनस का 55 लेके आना है। कैसे लेके आऊँगा माइनस का 55 में, माइनस का 55 मैंने सोचा कि 5 इंटू 5 25 होता है, और 5 3 था 15, 15 2 था 30, हाँ 25 और 30 को मैं माइनस के देखो ना, 5 इंटू में 5 इन दोनों को जोड़ दूंगा और इन दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आएगा 5 इंटू 5 25, तो मैंने लिखा माइनस का 25x, ठीक है। 5 3 था 15, 15 2 था 30, माइनस का 30x, ठीक है, माइनस का 30x 750 इज इक्वल टू 0, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 और माइनस 30 क्या आया, माइनस का 55 आ गया, दोनों को ऐड करके देख लो। तो अब आगे क्या होगा, एक्स कॉमन ले लूंगा मैं, एक्स माइनस 25 माइनस 30 कॉमन ले लूंगा, एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 0, क्या हो गया हमारा एक्स इज इक्वल टू 25 कॉमा कॉमा एक्स इज इक्वल टू 30, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद आप सब ऐसे करोगे कि एक्स माइनस 30 और एक्स माइनस 25 ऐसे करोगे, फिर इसको इज इक्वल टू 0 लिखोगे, यही करोगे। अब मेरे को पता है जब एक्स माइनस 30 को मैंने 0 लिख के ऐसे निकालना है, एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 0 मैंने ऐसे निकालना है, तो एक्स इज इक्वल टू 30 एंड में आएगा और एक्स इज इक्वल टू 25 आएगा। ऐसे ही करूँगा ना, माइनस 30 को इधर ले जाऊँगा तो प्लस 30 हो जाएगा, माइनस 25 को इधर ले जाऊँगा तो प्लस 25 हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, एक्स माइनस 30 है, एक्स माइनस 25 है, तो एक्स इज इक्वल टू 25 यहाँ से आ गया, एक्स माइनस 30 सॉरी एक्स माइनस 25 से मैंने जब इसको 0 के इक्वल पुट किया तो एक्स इक्वल टू 25 आया, एक्स माइनस 30 को जब मैंने 0 के इक्वल पुट किया तो एक्स इक्वल टू 30 आया। तो शॉर्टकट में मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल सही तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमें स्टेप्स बचाने होते हैं, ठीक है, ताकि टाइम हमारा बचे। अब गाइस नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में क्या कह रहा है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है दो नंबर्स का सम 27 है, तो मैं सबसे पहले लेट करूँ, लेट वन नंबर बी, क्या कर लूँ, एक्स कर लूँ, एक्स लेट कर लेता हूँ, एंड लेट एंड देन अदर नंबर, दो नंबर है ना,
अदर नंबर क्या हो जाएगा, एक नंबर x है, ठीक है, और दोनों का सम दिया हुआ 27। एक नंबर x है और दूसरा मान लो कोई y है, ठीक है, y मान लिया मैंने, इज इक्वल टू दोनों का सम दिया हुआ है 27, ठीक है। तो एक का x है तो दूसरे का क्या होगा, y क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 27 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं 27 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, 27 माइनस एक्स, ठीक है। इसके बाद कह रहा है द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इज 27, प्रोडक्ट इज 182, प्रोडक्ट कह रहा है 182 है इनका। एक नंबर x ले लिया मैंने तो दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स आ गया, मैंने आपको बता दिया कैसे है। तो उनका कह रहा है प्रोडक्ट 182 है, तो x इंटू में 27 माइनस एक्स कह रहा है 182 होता है, ठीक है। तो अब क्या, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, तो माइनस एक्स स्क्वायर सबसे पहले लिखूंगा, फिर प्लस 27x इज इक्वल टू 182। तब मैंने माइनस हटाना है इसका, तो मैंने बताया था आपको, इसका माइनस हटाऊंगा, बाकी सबके साइन प्लट दूंगा, प्लस 27 का माइनस 27x इज इक्वल टू प्लस 182 का माइनस 182, ठीक है। अब इस माइनस 182 को इधर ले आऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, हमारी ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। उसके बाद इसके कोफिशिएंट इनटू में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करूंगा, 1 इंटू में 182 क्या आया, 182 182 आ गया। तब इसका मैं फैक्टर्स करूंगा, क्या आएगा, 2 9 जा 1 जा 91 जाता है 7 से जाएगा, 7 1 जा 7 3 से 21, बाकी क्या बचा 13 1 जा। अब मुझे इन तीनों को यूज करके, बाकी 1 से तो ज़्यादा कोई जाएगा नहीं, तो मुझे इन तीनों को यूज करके माइनस का 27 लाना है। कैसे आएगा माइनस का 27, मैंने कहा 7 7 इंटू 2 14 होता है, 14 और 13 हाँ 27 बन जाता है। तो मैंने कहा ऐसे कर देता हूँ, माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ऐसे नीचे, ठीक है। माइनस 14 माइनस 13 माइनस 27 हो गया। तो अब इसमें से x कॉमन ले लूँगा मैं, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लिया तो क्या आएगा, x माइनस का 14 सही है इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस 13 इंटू माइनस 14 182 हो गया ना, 13 इंटू 14 क्या हो जाएगा, 182 ही तो होता है, माइनस 13 इंटू माइनस 14 182 ये आ गया, ठीक है। तो अब क्या करूँगा मैं, x माइनस 13 x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ गया 13, कॉमा x इज इक्वल टू क्या आ गया 14, ठीक है। ये आंसर हमारा क्वेश्चन थर्ड पे हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव होते हैं जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जो एक साथ आए। एक साथ आएगा क्या मतलब है, जैसे 1 है, 1 में मैं 1 प्लस करूंगा तो 2 आ जाएगा, 2 में मैं 1 प्लस करूंगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। ये होते हैं हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। हम एक नंबर में जो 1 ऐड करें तो दूसरा नंबर बन जाता है, जैसे 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। अब कह रहा है कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं कह रहा है, तो लेट वन नंबर बी एक्स, एक्स ले लिया एक को, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन ही तो होगा, एक एक्स लिया तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो अगला नंबर आ जाएगा, एक्स प्लस 1 आ गया। कह रहा है कि सम ऑफ हू स्क्वायर इज, सम ऑफ हू स्क्वायर इज 365, कह रहा है कि इन दोनों का स्क्वायर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365 है, ये कह रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ इतना। अभी तो बस मैंने नंबर्स निकाले, आपको नंबर्स बताया कि ये दो नंबर दिए मैं, उसके बाद क्वेश्चन में बस जरा सा ये कह रहा है कि सम ऑफ हू स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू 365 दिया हुआ है हमें। अब क्या करेंगे, मैं सबसे पहले इसको खोलूंगा पूरा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया ना मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 365 को मैं जब इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 365 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 1 माइनस 365 को जाएगा माइनस 364 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस का और ये 2x स्क्वायर
बाकी ऐसे कैसे बचा। अब मुझे इस इक्वेशन में देखते हुए पता लग रहा है कि टू ना, टू इनमें से कॉमन आ जाएगा, तो मैं टू को हटा सकता हूँ। मतलब कैसे, इसमें से मैंने टू कॉमन लिया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सब में टू, टू से मल्टीप्लाई, सब टू से कट सकते हैं, मैंने देखा इसमें भी टू है, इसमें भी टू है, ये भी टू से कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बचा, माइनस का टू वन जा, टू एट जा, टू टू जा, 182 बचा ये। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। तो क्या है, अब ये टू को मैं नीचे ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 इज इक्वल टू जीरो। इतना आ गया हमारा। तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 आ गया, तो इस 182 के फैक्टर करेंगे। 182 के क्या आएंगे, टू नाइन जा वन जा, सेवन वन जा, सेवन थ्री जा, ठीक है, फिर 13 वन जा। ठीक है, तो ये मैंने फैक्टर्स करे, ये फैक्टर्स आए। अब मैंने कहा कि एक्स कैसे आ जाएगा इन सबको यूज करके, सेवन टू सा 14 और 13, 14 माइनस एक्स से एक्स आ जाएगा हमारा, ये वाला पार्ट लाना होता है ना हमें। तो 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 14x माइनस का 13x कर दिया मैंने, यहाँ से सेवन टू सा 14 माइनस 13, 14x माइनस 13x x होता है हमारा। तो मैं कर दूंगा इसको, x कॉमन ले लूंगा इसमें से, x प्लस 14 माइनस 13 एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू जीरो। तो क्या हो गया हमारा, x इज इक्वल टू माइनस, एक्स इज इक्वल टू 13 कॉमा एक्स इज इक्वल टू माइनस का 14, ये आ गया हमारा, दोनों आ गए। अब क्या होगा, इस x इज इक्वल टू माइनस जो 14 आया हमारा, अब क्या होगा हमारा, x इक्वल टू माइनस 14 आया हमारा, पर क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो तो क्वेश्चन मिलेगा फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लिखा है। तो हम ये इस x इक्वल टू माइनस 14 को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, इसलिए x इक्वल टू माइनस 14 को हम इग्नोर कर देंगे।